तो आप ये देख सकते हैं कि कड़ी पकोड़ा बना हुआ है, चने बने हुए हैं, एक राजमा की सब्जी है, एक दाल है, एक प्लेन राइस है, एक जीरा राइस। कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये फ्लैग उन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे उज़्बेकिस्तान। आज हम आए हैं इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन में। ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल एशिया की। यह यूनिवर्सिटी पिछले 25 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को MBBS की स्टडी करा रही है। यहाँ से अभी तक 10,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। यह यूनिवर्सिटी WHO, NMC, फेमर सभी से रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी डिग्री पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद आप पूरे यूरोप में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी एग्ज़ाम के, क्योंकि ये यूरोपियन पैटर्न पे पढ़ाती है। यहाँ पे 360 क्रेडिट्स के अंदर स्टडी होती है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 50 से अधिक कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये फ्लैग उन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, जापान, USA, इटली, फ्रांस और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और फिर साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ के बच्चे भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल एशिया में, जो कि बच्चों को स्टडी के साथ साथ अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। इस यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ से इस बारी इंडियन स्टूडेंट्स का 90% से अधिक रिज़ल्ट रहा है। चलिए आपको यूनिवर्सिटी के अंदर लेके चलते हैं और अंदर का एनवायरनमेंट दिखाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये टीचर्स फैकल्टी की पार्किंग है। जो भी टीचर्स आते हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आपको बस सर्विस मिल जाती है कि आपका हॉस्टल एक तो वॉक इन में है, पर जैसे इसके साथ 45 हॉस्पिटल्स ज्वाइन है और मोर ओवर उससे ज़्यादा 15 बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन है। तो आपको कहीं पे भी जाना हो तो ये यहाँ की बस है, जो कि बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो आप ये देख सकते हैं ये मेन एंट्री है। यूनिवर्सिटी सारी सेंट्रली हीटेड है। अभी सर्दी का टाइम है, फिर भी अभी इतना अच्छा मौसम हो रखा है। अब सर्दी का टाइम आप कैसे देख सकते हैं कि ये साइड पे आप देखिए कुछ बर्फ़ पड़ी हुई है इधर, तो इससे समझ आएगा। पर मौसम यहाँ पे अच्छा रहता है। ये यूनिवर्सिटी की मेन एंट्री है और सामने आप इंटरनेशनल कॉरपोरेशन सेंटर देख सकते हैं कि सभी जगह से जब स्टूडेंट्स आते हैं या पेरेंट्स आते हैं तो उनको अच्छे से इंट्रोडक्शन हो सके, टीचर से मिल सके। तो यहाँ पे टीचर के साथ PTM वगैरह के लिए इस जगह पे पेरेंट्स को बिठाया जाता है। तो हर साल यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी पेरेंट्स मीट भी करती है, जो अभी आने वाले कुछ समय में है। ये साइकिल पार्किंग का एरिया आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट साइकिल से आते हैं तो वो अपना यहाँ खड़ी करते हैं। तो ये हम एंटर हो गए हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो आप देख सकते हैं शुरू में डस्टबिन और सैनिटाइज़र लिखे गए हैं। ये यूनिवर्सिटी का टोटली डिपार्टमेंट बताए गए हैं कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे क्या स्टूडेंट काउंसिल्स है, स्टेशनरी टर्म है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे मेडिकल रूम है, ISM एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ISM एडुटेक के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। फिर उसके बाद दूसरा एजुकेशनल एडवाइज़र बैठते हैं। उसके बाद यहाँ सेकंड फ्लोर पे डीन ऑफिस है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। थर्ड फ्लोर में स्टूडेंट अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट है, PG स्टूडेंट ऑफिस है। फिर फिफ्थ फ्लोर पे लाइब्रेरी है। तो एंटर होते ही आप सामने देख सकते हैं तो यहाँ पे अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं कि इस यूनिवर्सिटी की। और इस तरफ आप देख सकते हैं एक छोटा सा बैंक का ऑप्शन है कि बैंक के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे यूनिवर्सिटी के अंदर से भी निकाल सकते हैं। और ये कैफेटेरिया है, कॉफ़ी वगैरह आपके लिए यहाँ पे खुद बना सकते हैं और ये टोटली फ्री रहता है।
और ये सिक्योरिटी रूम है, मैम गार्ड हैं जो कि सिक्योरिटी के में बैठे हैं। तो ये सारा टाइम सर्विलेंस पे रहते हैं कि हर फ्लोर पे कैमरा की फैसिलिटीज़ है कि कोई बच्चा कोई शरारत ना कर रहा हो, किसी हर तरह पे निगरानी रखी जाती है। ऐसे ही एंटर करके यहाँ पे आपका एक मिरर लगा हुआ है जहाँ पे आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं, आते अपने आप को देख सकते हैं एज अ फ्यूचर डॉक्टर। ये यहाँ पे सामने इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन की बैजिंग है और साथ किर्गिस्तान का फ्लैग और इंटरनेशनल हायर स्कूल की यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ पे एक्रीडिटेशंस के बारे में बताया गया है कि ये अलग अलग जगह से एक्रीडिटेशन मिली है। उसके बाद ये यूरोपियन एक्रीडिटेशन है और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड जितनी एक्रीडिटेशन है यहाँ पे लिखी हुई है कि इतनी एक्रीडिटेशन मैं नहीं जब मानता कि किसी यूनिवर्सिटी के पास होंगी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में। WHO और NMC से सभी रिकॉग्नाइज है। उसके बाद यहाँ पे आपका ई सारी चीज़ें हैं कि आप ई लाइब्रेरी देख सकते हैं। आते ही टाइम टेबल स्टूडेंट अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये टाइम टेबल हो गया। ये सेंट्रल कैंपस है, तो आप सेंट्रल कैंपस में जाएंगे तो यहाँ पे टीचर्स हैं। टीचर्स को अपने अपना नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और सब्जेक्ट डालिए, अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आते ही स्टूडेंट को सेट कर सकते हैं। हर ऐसे हर जगह 5 से 7 हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है कि ग्रुप कौन सा है, कहाँ पे क्या रहेगा। एग्ज़ाम के बारे में आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल कौन से हॉल में है। तो ऐसे ही आपका ई लाइब्रेरी, ये सभी फैसिलिटी स्टूडेंट पोर्टल पे रहती है कि आपके पोर्टल पे ये फैसिलिटी है। ये ISM एडुटेक के थ्रू ये फैसिलिटी हर स्टूडेंट को मिलती है। ये यहाँ पे लॉगिन आईडी आ जाएगी, आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सारा टाइम टेबल मिल जाता है। ये स्कैनर है, स्टूडेंट नेम पेज है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारी अपडेट दी गई है। तो आइए हम आप लेके चलते हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं, ये सामने देख रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर कि आपको कोई प्रॉब्लम है। ये महात्मा गांधी जी की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। महात्मा गांधी को यहाँ के लोग भी बहुत फॉलो करते हैं। तो ये स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन ऑफिस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफिस है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम यहाँ आके बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये ISM का है और ये ISM एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये यूनिवर्सिटी रन की जाती है। तो अब हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के 2nd फ्लोर पे। तो ये 2nd फ्लोर की एंट्री में स्टूडेंट्स के लिए सिटिंग है और ये सामने आप देख सकते हैं कि 2003 में जब पहली बार इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, उस समय जो रेक्टर थे, ये रेक्टर साहब की फ़ोटो है। और उस समय यूनिवर्सिटी का करिकुलम कुछ ये रहता था जी, आप देख सकते हैं। तो 2023 से 2003 में फर्स्ट बैच इंडियन स्टूडेंट्स का आया था, जो कि 2018 तक ये रेक्टर रहे थे। फिर उस समय 2004 से लेके और 17 तक जो यूनिवर्सिटी को एक्रीडिटेशंस मिली, आप ये देख सकते हैं कि ये सारी एक्रीडिटेशन है कि जो यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशंस मिली अलग अलग जगह से, ये उसकी रजिस्ट्रेशन की है। फिर ये ट्यूटोरियल है और उसके बारे में सारी चीज़ बताई गई है। फिर 2018 तक ये साहब रेक्टर रहे थे। फिर 2018 के बाद आपके जो 2nd रेक्टर आए वो ये थे यूनिवर्सिटी पे। फिर 2018 में इन्होंने जो हॉस्पिटल है वेदांता चेन, इसको जोड़ा, जो मेडिकल क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हैं इनके,
उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक्रीडिटेशन बताई गई है, जैसे एसोसिएशन ऑफ मेडिकल साइंस यूरोप से इनको एक्रीडिटेशन मिली, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ यूरोप यहाँ से एक्रीडेट हुए। उसके बाद ये सारी एक्रीडिटेशन आप देख सकते हैं, एशियन मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन इन्होंने बनाई, तो ये सारी एक्रीडिटेशन यहाँ पे मिली। फिर उसके बाद 2018 से लेके 19 तक ये सभी एक्रीडिटेशन यूनिवर्सिटी को मिली, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसकी एक्रीडिटेशन इतनी है कि इसकी डिग्री दुनिया के हर कोने तक वैलिड है आपकी। फिर 2020 से लेके 21 तक ये सारी एक्रीडिटेशन रही, जो इनको हर साल इनको कहीं ना कहीं नई कंट्री और नई स्टेट के अंदर एक्रीडिटेशन मिली। आप ये देख सकते हैं कितनी एक्रीडिटेशन है यहाँ पे। एज वेल इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन से मिली है ना जी। तो ये सारे एक्रीडिटेशन यूनिवर्सिटी को मिली। तो इंटरनेशनल रेटिंग जो है IAR से मिली है यूनिवर्सिटी को, जिसके अंदर इसका इंटरनेशनल रेटिंग में 28th प्लेस है। तो इंडिपेंडेंट रेटिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इनको मिली फर्स्ट प्राइज़ रिपब्लिक ऑफ किर्गिज से, यानी कि किर्गिस्तान में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला 2020 में इस यूनिवर्सिटी को। ऐसे ही यूरेशिया से इनको एक्रीडिटेशन मिली, और ये सभी यूरोपियन एक्रीडिटेशन इनको मिलती गई। तो यहाँ पे 2000 जब पहुँची यूनिवर्सिटी 2022-23 सेशन में, तो आप ये देख सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन में इनके प्रोग्राम्स आए, PhD आई, PG आई, सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन आई, नर्सिंग आई, नर्सिंग आई, और कोर्सेज भी MBBS के साथ साथ इनको अच्छी जगह से मानने हुए। तो हम इस यूनिवर्सिटी के अगले तरफ चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सेकंड फ्लोर का चार्ट है कि डीन ऑफिस है, काउंटिंग ऑफिस है, वाइस डीन ऑफिस है, वाइस डीन है, डीन ऑफिस, रेक्टर ऑफिस, तो हेड ऑफ क्लिनिकल ट्रेनिंग डीन ऑफिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको केवल इंडियन बच्चे ही देखने को मिलेंगे। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन ये यूनिवर्सिटी कराती है, तो ये आपके चीज़ दिखाई गई है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग वर्कशॉप जो रहती हैं उनकी फ़ोटोज़ है। तो ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसे अवार्ड सेरेमनीज़ रहती हैं, योगा क्लासेस रहती हैं, डांस क्लासेस रहती हैं, ऐसे फुटबॉल के मैचेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं टाइम टू टाइम। ऐसे ही बेस्ट स्टूडेंट ऑफ IHSM 2024 के अवार्ड जिन बच्चों को मिले उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं जिनके 91 स्कोर आए, दीपिका है 84 स्कोर आए 2024 के हैं। सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जिनके अच्छे यहाँ पे नाम को, यानी कि इनसे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है, आगे कंपटीशन मिलता है कि हाँ हमारी फ़ोटो भी यहाँ पे हो एकेडमिक्स में। तो ये एकेडमिक्स का था सारा, और ऐसे ही आपके एकेडमिक के हैं। तो हम यहाँ आते हैं तो इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन का ये टीचर्स के रूम है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग सेक्टर्स, जो टीचर क्लिनिकल ट्रेनिंग कराते हैं उनका रूम है ये आपका। ऐसे ही ये डीन ऑफिस है इधर। हाँ जी, देखिए हम आ रहे हैं बीच में, हमें कैंसिल कर दे। कर दूंगा मैं क्यों। क्योंकि मैं नहीं कैमरा सोशल मीडिया पर कैंसिल कर दे। हसन आप उर्दू में इधर से शॉट ले लेंगे ताकि हमें कैंसिल कर। नहीं ले लें, नहीं कोई, हमारे वाला कैंसिल कर दे। हाँ जी। तो यहाँ पे सभी टीचर्स के बारे में और स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ हैं। तो
तो ये इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स है यहाँ पे। और यहाँ पे किर्गिस्तान का मैप है जिसके अंदर किर्गिस्तान की हर स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है, कहाँ पे क्या चीज़ है बेस्ट। तो ये टोटली एकेडमिक से यानी कि तो हम दूसरी तरफ चलते हैं यूनिवर्सिटी के यानी कि सेकंड फ्लोर के दूसरे कॉन्फ्रेंस हॉल है आपका। तो अब यहाँ पे टीचर्स के बारे में आ गया कि टीचर्स जो यहाँ की टीचर्स हैं उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं लगी हुई है। आवर ड्रीम ऑफ 1 टीम एंड 1 विन। तो यहाँ पे ऊपर 2 रेक्टर साहब की फ़ोटो है, नीचे सभी टीचर्स की फ़ोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल विज़िट्स के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल विज़िट्स रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल उनकी विज़िट रहती हैं यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बताया गया। और किर्गिस्तान जो यूनिक है, ये जितना भी है ये यहाँ के टीचर्स हैं उनके रूम्स हैं। स्पेसिफिक हर टीचर को अपना रूम दिया गया है। तो ये ऑफिसेज हैं टीचर्स के। कल्चर एंड लैंग्वेज के हैं। यूनिवर्सिटी के 3rd फ्लोर पे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट्स और यहाँ के सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस लगती हैं, ऐसी 4 बिल्डिंग्स हैं जिनमें से एक बिल्डिंग ये है। तो यहाँ पे आईटी मीडिया की क्लासेस लगती हैं, एलुमनी ऑफिस है, मार्केटिंग, वाइस रेक्टर, रिसर्च। तो ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट छोटी कुछ क्लासेस यहाँ पे लगती हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की फ़ोटो। ये डॉक्टर्स यहाँ से पढ़ के अपनी सेवाएं इंडिया में दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की फ़ोटो जो कि यहाँ से पढ़ के अपनी सेवा इंडिया में देते हैं और साथ ही यहाँ पे पढ़ाते हैं। देख सकते हैं डॉक्टर्स कहाँ कहाँ से हैं कि राजस्थान से हैं डॉक्टर्स, जयपुर से, राजस्थान से हैं, औरंगाबाद से हैं, न्यू दिल्ली से हैं, सर्जन है। अभी आप देख सकते हैं ये भी नेगी, डॉक्टर नेगी हैं, डीडीयू में हॉस्पिटल दिल्ली में है इस समय। तो ऐसे ही आपको हॉस्पिटल डॉक्टर्स के दिख रहे होंगे। तो ऐसे ही ये अपने इंडिया में हैं डॉक्टर्स।
इनकी सारी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। ये बेंगलुरु में है मेन डॉक्टर। तो ऐसे ही ये डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ से पढ़ के और यहाँ पे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और साथ ही इंडिया में भी अलग अलग। तो ये स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट है। ये आज हम गर्ल्स हॉस्टल की मेस में आए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कड़ी पकोड़ा बना हुआ है, चने बने हुए हैं, एक राजमा की सब्ज़ी है, एक दाल है, एक प्लेन राइस है, एक जीरा राइस है। तो इतनी वैरायटी यहाँ पे फूड की रहती है कि आपको इंडियन फूड घर जैसा सेम यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शेफ़ साहब चपाती बना रहे हैं, और ये किचन का इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पे आप सफाई देख सकते हैं, हाइजीन का